आप सब जानते हैं कि मैं अभी कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं और मैंने चुनाव लड़ा था छबड़ा से निर्दलीय के लिए। 44,000 वोट मेरे आए और उसके बाद में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता बनकर कांग्रेस को मजबूत करने में लगा हुआ हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये जो मेरे 20-25 साल की जो राजनीति रही, तो छात्र राजनीति मानो या अभी चुनाव लड़ा वो राजनीति मानो, लेकिन मैंने कभी भी जिन लोगों ने मेरे पे भरोसा किया है, विश्वास किया, उसको कभी टूटने नहीं दिया। और भगवान की आप सबके आशीर्वाद से कृपा रही कि आज मैं तो कभी इस एरिया में नहीं आया। एक बार जब हॉस्टल में जयपुर में पढ़ता था तो एक लड़का था राजेश नाम का, लोहारी कला का। उसकी शादी में मैं एक बार लोहारी कला आया था। शायद वहाँ एक तालाब है, उस तालाब में भी हम नहाए थे। और एक दुर्गालाल मीणा यहाँ लोहारी कला का एक IAS बनाया, वो मेरे से 1 साल सीनियर उस हॉस्टल में था। उसके अलावा लोहारी कला और आसपास में बहुत सारे लोग थे जो हमारे साथ जयपुर में पढ़ाई की, जिनमें काला भाटा भी इधर ही है, काला भाटा के भी थे, अमरवासी के लोग भी थे, और हमारे जो पूर्व विधायक थे, क्या नाम से, शिवजी राम जी प्रसाद, उनके जो पोते थे वो भी मेरे साथ जयपुर में लंबे टाइम तक मेरे साथ रहे थे। उनसे मेरा अच्छा रिश्ता था। यहाँ अमरवासी में ओम प्रकाश जी मीणा साहब हैं जो कोटा में रहते हैं, उनका बेटा है चेतन, वो मेरे साथ पढ़ा है। लेकिन कभी ज्यादा इधर आने का मौका नहीं मिला। लेकिन सोशल मीडिया से एक दूसरे से सुनकर आप सबने मेरे बारे में, जो भी यहाँ के पार्टी के नेता थे, उनको रिपोर्ट दी कि साहब उनको बुलाओ, और या उनको भी लगा होगा कि वो यहाँ आएगा तो हमें फायदा मिलेगा। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, मेरी 20-25 साल की राजनीति हो गई, मैं टिकट मांगता रहा, पार्टियों ने टिकट नहीं दिया। इस बार भी मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन सबने कहा कि कब तक पार्टी का इंतजार करेंगे, इस बार चुनाव लड़ लो। और मैं चुनाव लड़ा, भगवान की दया से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे 44,000 वोट आए। थोड़े बहुत वोटों से कमी रह गई, लेकिन अपने देखते हैं कि राजस्थान की राजनीति में किसी को अगर राजनीति में आगे बढ़ना है तो उसको किसी न किसी पार्टी से जुड़ना पड़ेगा। और यहाँ 2 ही पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को भी आपने नोटिस किया और कांग्रेस पार्टी को भी आपने नोटिस किया है। विधानसभा चुनाव में हो सकता है आपने जाति के आधार पर अपना वोट दिया हो, लेकिन मैं मानता हूं कि आपने अपने समाज का मान के, कैसे भी मान के अपना वोट अपने हिसाब से दिया होगा। लेकिन जनरली जो ST-SC वर्ग है ये तो कांग्रेसी है, और वो इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी ने इनके अधिकारों की रक्षा करी, इनके अधिकारों को सुरक्षित किया। और आप सब जानते हैं आज अगर रिजर्वेशन आरक्षण इन समाजों को मिला को, ST-SC को, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, कैप्टन छुट्टनलाल और काला बादल की इनको देन रही है। अभी मैं आया तो आने से पहले कुछ लोगों ने मेरे लिए डाला था। मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं, हो सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, किरोलाल जी से भी जुड़े हुए हूँ, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं नरेश मीणा वो हूँ जिसने अपनों के खातिर कई बार अपनी कुर्बानी दी है। मैंने अपने राजनीतिक अस्तित्व को खत्म किया है। कई बार आपने देखा होगा मैंने बगावत की है। कई बार जहाँ भी मुझे लगा कि मेरे समाज, मेरे लोग संकट में है, तो उनके लिए मैं सब कुछ छोड़ के खड़ा हो गया हूँ। और आपने देखा होगा 12 में भी मैं इस तरह की राजनीति मैंने की है। किन लोगों से लड़ा? मैं मेरी पार्टी के लोगों से लड़ा, जो लोग किसानों का शोषण करते थे, जो गांव के लोगों का शोषण करते थे, उनसे मैं मेरी पार्टी के नेताओं से जब लड़ सकता हूँ, तो मेरे जहन में पार्टी से बड़ा मेरा वर्ग है, मेरा लोग है, ग्रामीण परिवेश के लोग मेरे। लेकिन आज हालत ये हो गई कि राजनीति में कुछ लोग, ऐसे लोग बैठे हैं जिनके वोट नहीं है, और हमारे जो वोट है बहुत बड़ी तादाद में। हम आज भी मजदूर बने हुए हैं, हम उनके हाड़ी लगे हुए हैं, नौकर लगे हुए हैं। हमें अगर जिला परिषद का टिकट मांगना हो, डायरेक्टर का टिकट मांगना हो, कुछ भी प्रधान प्रमुख बनना हो, तो हमें ऐसे नेताओं के पास जाना पड़ता है जिनके पास कोई वोट बैंक नहीं है, कोई ताकत नहीं है। और यही चाहता हूँ, मेरा ये मन है, ख्वाब है कि इस एरिया में जो हमारे यहाँ जिसके ज्यादा वोट है, और आप सब जानते हो अभी राहुल गांधी जी जो रैली निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली है,
और अभी भी यात्रा उन्होंने निकाली है। उन्होंने एक मुद्दा बनाया, उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आप सबको पता है, राहुल गांधी जी ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जातीय जनगणना के आधार पर जिस जाति की जितनी संख्या है उसको उतने ही अधिकार इस देश में मिलने चाहिए। कई ऐसे वर्ग है जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन न्यायपालिका में हमारा एक आदमी नहीं है, मीडिया में चले जाओ हमारा एक आदमी नहीं है, आप बाकी जैसे प्राइवेट कंपनियों में चले जाओ, फैक्ट्रियों में चले जाओ, हमारा कोई एक आदमी नहीं मिलेगा। नौकरियां प्राइवेट कंपनियों में जाओगे, नौकरी उन्हीं को देंगे जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं। गांव का व्यक्ति कहीं भी सक्षम नहीं है और जो गांव में खेती बाड़ी भी जो करते हैं इनकी कोई आवाज को उठाने वाले लोग नहीं है। और मैं देख रहा हूँ, ये तो मेरी किस्मत में देखो आप कि मैं छबड़ा चुनाव लड़ा, वहां भी एक सेठ जी थे, प्रताप सिंह जी सिंह भी। कोटा में भी गुंजल साहब के लिए प्रचार कर रहा हूँ, वहां भी सेठ जी आ गए, बिरला जी। और पता चला जहाजपुर आया हूँ तो भीलवाड़ा में भी सेठ जी चुनाव लड़ रहे बीजेपी से। मैं तो इन सेठों को उखाड़ कर फेंकना चाहता हूँ। इन सेठ जो व्यापारी है, जो हजारों करोड़ रुपए इन्होंने कमा लिए और जो अब राजनीति में आकर राजनीति के पदों पर बैठकर राजनीति में कब्जा कर कर ये जो इनके काले धंधे, इनकी जो फैक्ट्रियां चल रही है, इनके जो क्रेशर चल रहे हैं, ये इनको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, बड़ी परिवार की संपदा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये कहीं से भी हमारी सेवा कर नहीं कर सकते। मैंने ओम बिरला जी के बारे में आप लोगों को सबको पता सुन रहे हो कि ओम जी बिरला 2 बार वहाँ कोटा में सांसद बने, लोकसभा स्पीकर बने, लेकिन उन्होंने फैक्ट्रियां खोलने के अलावा आम जनता का कोई काम नहीं किया। और वहाँ उनके सामने गुजर का बेटा, जो किसान का बेटा है प्रहलाद गुंजर, वो चुनाव लड़ रहा है। हमने उनके लिए पूरी जी जान लगा रखी, पूरी जी जान लगा रखी। अब आपके यहाँ क्या है, जहाजपुर का एक ऐसा है कि यहाँ गुजर और मीणा दोनों समाज अलग अलग पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ता है और मैं उसको बुरा भी नहीं मानता। गुजर समाज के व्यक्ति को वोट देता है, मीणा समाज के व्यक्ति को वोट देता है, उसको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। वो एक समय रहता है, लेकिन चुनाव निकलने के बाद, चुनाव तक खत्म होने के बाद हमें भाईचारा बना के रखना चाहिए। भाईचारा हमें आपस में मेल जोल करके रहना चाहिए। इन नेताओं के चक्कर में हमें मतभेद नहीं करने चाहिए, हमारे अंदर द्वेषता की भावना नहीं आनी चाहिए। एक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के चक्कर में, पूरे राजस्थान में हम नुकसान नहीं कर सकते, पूरे राजस्थान में हम नुकसान नहीं उठा सकते। आज आपने देखा होगा हाड़ौती में, हमारे कोटा बाराबंदी झालावाड़ में, कि जब मैं चुनाव लड़ा तो मुझे बड़ी संख्या में गुजर समाज ने मदद करी। आज आपने देवली उनियारा में, और अभी मैं कह रहा हूँ आपको, सवाई माधोपुर में हरीश जी मीणा को बहुत बड़ी संख्या में गुजर समाज मदद कर रहा है और मदद करेगा। और हरीश जी मीणा चुनाव जीत के आएंगे। इसलिए ये परिस्थितियां वह चुनाव होता है। लेकिन अभी ये जो चुनाव हो रहा है, सीपी जोशी जी, और सामने वो कौन है उसका तो मुझे तो नाम भी पता नहीं, दामोदर जी अग्रवाल, वो जो सामने जो कैंडिडेट है उसमें और सीपी जोशी में रात दिन का अंतर है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो अभी विधानसभा में जब टिकट मांगा था, मेरे भाइयों, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मुझे और जगह भी बुला रहे हैं। ऐसा नहीं है मुझे चुनाव में किसी और जगह प्रचार करने नहीं बुलाए होंगे, मैं नहीं गया, मैं कोटा में हूँ पूरे टाइम। और मैंने पहले भी कहा कि सीपी जोशी साहब अगर याद करेंगे तो मैं वहाँ 2 दिन दिखा आऊंगा, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी कि मैं आपके बीच में नहीं आ पाया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सीपी जोशी साहब, मेरा जो विधानसभा में टिकट का नाम चल रहा था, तब उन्होंने कमेटी में मेरे लिए बोला, उन्होंने कमेटी में ये कहा कि साहब हाड़ौती में ये किसान का बेटा है नरेश मीणा जो संघर्ष कर रहा है और ये पार्टी के लिए मजबूती प्रदान करेगा। अगर नरेश मीणा को पार्टी मौका देगी, विधानसभा में टिकट देगी, तो इसको आगे पार्टी को फायदा मिलेगा। और अगर कोई आदमी मेरे लिए कोई मदद करता है राजनीति में कहीं भी, तो मैं उसका पूरा कर्जा चुकाने का प्रयास करता हूँ। और मैं तो वो जो सीपी जोशी साहब ने मेरी बात अगर हाईकमान के पास रखी, उस कर्जे को चुकाने आपके बीच में आया। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे 20-25 साल इस राजनीति जीवन में निकले, अगर जहाजपुर के लोगों को मेरे पे विश्वास हो, कि ये बंदा अगर आगे जाएगा, राजनीति में आगे ऊंचे ओहदे पे जाएगा, तो ये हमारे सम्मान को कम नहीं होने देगा, हमारे अधिकारों को इसी तरह से कमजोर नहीं होने देगा, छीनने नहीं देगा। अगर ये भरोसा जहाजपुर की जनता को हो, तो मैं तो जहाजपुर की जनता से आदरणीय सीपी जोशी साहब के लिए वोट और समर्थन मांग रहा हूँ और ये निवेदन कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अभी लास्ट टाइम में चुनाव का ये समय निकल गया, इसलिए अपन ने माइक भी नहीं लगाया। और मैं तो ये लाइव के माध्यम से पूरी जहाजपुर की जनता को निवेदन करना चाहता हूँ, ये ऐसा समय
जो देश में लोकतंत्र को खतरा महसूस हो रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत जी सोरेन, जिसको जेल में डाला जा रहा है, एक केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति को, जहां पूरी दिल्ली के लोगों ने दोनों पार्टियों को साइड करके एक केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, उसको इन्होंने जेल में डाल रखा है। आप देखो किस तरह से ये लोग संविधान को खत्म करने की बात ये कर रहे हैं, संविधान को बदलने की ये बात कर रहे हैं। अगर संविधान बदल दिया गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जो है थोड़े बहुत जो पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, ये सपने देखते हैं माँ बाप कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी लग जाएंगे। जो यहाँ गुजर समाज के जो पटेल बैठे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर संविधान अगर इसका बदल दिया, संविधान को इन्होंने वो कर दिया, तो जो कर्नल भैंसला जी ने जो आपको अधिकार दिलाए, उस कर्नल भैंसला ने आंदोलन किया, के लिए गुजर समाज ने अपनी शहादत दी। जो मूल ओबीसी के लोग हैं, जो आज जो जनरल कैटेगरी में जो लोअर कैटेगरी है, जो बीपीएल कैटेगरी है, उनको भी आज रिजर्वेशन है। ये सब उनको खत्म करने का प्लान है। संविधान को खत्म करके ये पूंजीपतियों को हाथ में इस देश को बेचना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस देश को अडानी और अंबानी इस देश को चलाए। ऐसे में हमारा ये निवेदन है कि हर सूरत में आपने विधानसभा चुनाव में कैसे वोट दिया, उसको भूलकर सारे लोग लामबंद होकर आदरणीय सीपी जोशी साहब को चुनाव जिताओ। मैं मानता हूं कि आज अगर मैं यहाँ आया हूँ, आप लोगों ने, जहाजपुर के युवा साथियों ने, जहाजपुर के हमारे भाई बंधुओं ने, अगर इस नरेश मीणा के आने से इस धरती में अगर सीपी जोशी साहब को वोट मिले, सीपी जोशी साहब हमारे गाँव में, हमारे लोगों में अगर मजबूत हुए, तो हो सकता है, क्योंकि सीपी जोशी साहब छोटे लीडर नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सीपी जोशी साहब का एक बहुत बड़ा स्तर है, उनका बहुत बड़ा कद है। अगर सीपी जोशी साहब को यहाँ मेरे आने से कोई मदद मिले, उनको लगे कि नरेश के आने से मुझे मदद मिली है, और उनकी कृपा अगर कांग्रेस पार्टी में रहते हुए मेरे पर उनकी कृपा होगी, तो मुझे भी कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी में एमएलए एमपी बनने का नंबर आ सकता है। इसलिए मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूँ, हाथ जोड़ने आया हूँ कि सीपी जोशी साहब को आप मजबूत करो, और मुझे विश्वास है आप सीपी जोशी साहब को मजबूत करोगे तो सीपी जोशी साहब आपके बेटे नरेश मीणा को भी राजनीति में मजबूत। जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ जो बीजेपी में होंगे। गोपीचंद जी मेरे बड़े भाई, मैंने तो अभी बूंदी में हो गए, तब भी उनका सम्मान किया, और मुझे नहीं लगता कि गोपीचंद जी यहाँ से आपके एमएलए हैं, उनकी छाती पे और सांसद बना दोगे तो गोपीचंद जी की कम कदर हो जाएगी। अब आज तो कोई बीजेपी का मंच लगता होगा तो वहां गोपीचंद जी मुखिया बन के बैठेंगे, और कल से सांसद आ गया तो ऊपर अग्रवाल बैठेगा या गोपीचंद बैठेगा, ये बताओ। अग्रवाल ही बैठोगे ना, पहले शापो गुण का बंद होगो, फिर बताओ अपना एमएलए को तो कदर कम होगी ना। तो ये सोच लो और ऐसा इलाज करो। हम तो चाहो ना, आप ऐसा मजबूत कर दो, अगली बार गोपीचंद जी को सांसद का टिकट मिल जाए। क्यों साहब? बिल्कुल पर सल्टा होगा जब तो मिलेगा ना। हाँ भाई, आज ही आप इस चुनाव में गोपीचंद जी का नुकसान होने वाला नहीं है। आप कोई लोग जो भ्रमित कर रहे हैं, वो जो उनके जो मेरे को दुख हुआ, अगर गोपीचंद जी मेरे लिए लिखते, गोपीचंद जी मेरा विरोध करते तो मुझे दुख होता, लेकिन वो लोग उनके कार्यकर्ता बन के डोल रहे हैं, वो गोपीचंद जी का भी नुकसान कर रहे हैं। पहले कांग्रेस में थे, वो गोपीचंद मीणा का भी नुकसान कर रहे हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह के सोशल मीडिया पे इस तरह की चर्चा करके आप भ्रमित ना करें। अभी ये डॉक्टर साहब आए किरोड़ी लाल जी हमारे कोटा में वोट मांगने, अब पार्टी ने उनको आदेश दिया, आ गए, लेकिन मन से थोड़ी आए। मैं पूरे मन से आया हूँ, मैं पूरी आत्मा से आया हूँ, और मैंने तो कहा, मैंने तो निवेदन भी किया था सीपी जोशी साहब को, मैं साहब मैं 2 दिन आपके चुनाव में देना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी, उनका जिस दिन यहाँ दौरा बना आपके एरिया में, उसी दिन मेरा भी वहाँ दौरा था कोटा में, और आपने देखा होगा कोटा का चुनाव गुंजल साहब के बाद में नरेश मीणा के भी इर्द गिर्द घूम रहा है। इसलिए मैं आपको यहाँ ज्यादा समय नहीं दे पाया। अभी 2 घंटे में आपके बीच में रहूंगा, आप जहाँ भी मेरे को ले चलो, जिन जिन गाँव में, वहाँ मैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन जहाजपुर और इंडोली में, क्योंकि यहाँ मेरे समाज बड़ी संख्या में, और मुझे भरोसा है कि मैंने जो आज तक, मुझे कई बार एमएलए बनने का मौका आया, लेकिन समाज के खातिर,
समाज की खातिर मैंने कई बार नुकसान उठाया। ऐसे में मैंने जो समाज की खातिर नुकसान किया, मुझे विश्वास है कि समाज मेरे पे भरोसा करेगा और सिर्फ विजय साहब को वोट देगा। ठीक है साहब, धन्यवाद साहब।